म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। समझना है कैसे? आओ समझाता हूं, पर उससे पहले इस चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस भीड़ में खो जाओगे और फिर रियल फाइनेंशियल कंसल्टेंसी नहीं मिल पाएगी। आओ समझाता हूं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के एड्स देखते हैं। लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, पर कौन सा सही है? आओ हम बताते हैं, और फिर अल्टीमेटली आपको अपने सिस्टम में ले आते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनके थ्रू म्यूचुअल फंड ले लें। बट किसी के भी थ्रू लिया गया म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या रोल प्ले करता है, समझेगा, ध्यान से समझेगा। आपने 20,000 रुपए महीने की एसआईपी की, 25 साल के लिए की और 15% का रिटर्न आया। अप्रोक्सीमेट जो रिटर्न कॉर्पस जो बनता है वो बनता है 6 करोड़ 48 लाख रुपए का। ठीक है, वहीं पे आपने ये डायरेक्ट में लिया तो ये रिटर्न है। बट मान लीजिए डायरेक्ट में ना लेके आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ले लिया, जो लोग आज के टाइम में पूरे के पूरे देश में हैं और जो नारे लगा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। आओ मैं आपको गेम बताता हूं कि वो नारे क्यों लग रहे हैं। वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अगर आप उनके थ्रू लेते हैं तो उनका तो जो कमीशंस हैं वो हैं, बट आपको इसका डेंट पड़ता है तकरीबन 1.5% का। तो मान लो वही जो 15% की रिटर्न है वो 13.5% की हो जाए, 13% की या 14% की रह जाए। अगर 1-1.5% का भी फर्क पड़ गया तो आओ मैं आपको बताता हूं क्या होगा। वही अगर रिटर्न 14% की हो जाए दोस्तों, तो आपका कॉर्पस बनता है 5 करोड़ 39 लाख, यानी कि आपकी जेब पे इंपैक्ट है 1 करोड़ 9 लाख रुपए का। कितना? 1 करोड़ 9 लाख रुपए। और ये कोई नहीं बता रहा, जो इंसान भी नारे लगा रहा है म्यूचुअल फंड सही है, वो ये नहीं बता रहा कि म्यूचुअल फंड सही तो तब है जब आप डायरेक्ट लेते हो। म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही नहीं है अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेते हो। ये डिस्ट्रीब्यूटर आपको बरगला रहे हैं। आपको म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ही लेना है, कभी भी लेना है तो। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में कल को भगवान ना करे जब भी आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार वाले एक क्लिक करेंगे और पैसा आ जाएगा। अगर आपको कंसल्टेंट की, अगर आपको एजेंट की, अगर आपको किसी एडवाइजर की जरूरत है तो वो 2 चीजों के लिए जरूरत है। एक, इंश्योरेंस के लिए आपको जरूरत है, क्योंकि कल को भगवान ना करे कुछ होगा तो आपके परिवार में कोई इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट कराने वाला होना चाहिए, क्लेम दिलवाने वाला होना चाहिए। और दूसरी चीज, एसेट एलोकेशन के लिए, एडवाइजरी के लिए आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत है। अदरवाइज आपको कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है म्यूचुअल फंड के लिए। इसलिए कंसल्टेंट से लिया गया म्यूचुअल फंड सही नहीं है। फॉलो करना मत भूलना, वरना भीड़ में खो जाओगे। थैंक यू सो मच।